दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में चुनावों पर हाई पारा चढ़ा हुआ है सबका। सब मुद्दों को छोड़कर नेता भी, जनता भी, पार्टियां भी सब बस चुनावी चकल्लस में बिजी हैं। सब चुनाव में बिजी हैं। मीडिया भी पूरी तरीके से चुनावी कवरेज में बिजी है। पूरा, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हों, राष्ट्रीय समाचार पत्र हों या सोशल मीडिया हो, सब जगह बस चुनाव चुनाव चुनाव। और इसमें भी कोई सोशल मीडिया में इस बार भाजपा को कम सीट दिलाने की बात कर रहा है। कई बड़े पत्रकार ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा की सीट 200-250 तक सिमट के रह जाएंगी। और कई जो ओपिनियन पोल हैं या इस तरीके का जो दिखाते हैं आकलन हैं, उनमें भी भाजपा की सीटों को काफ़ी कम करके दिखाया जा रहा है। तो चैनलों के, पत्रकारों के, सोशल मीडिया के, न्यूज़ चैनल के, सबके आकलन अलग अलग हैं और सब अलग अलग सीटें हर पार्टी को देने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी कड़ी में एक चीज़ और है। फलौदी जोधपुर का एक कस्बा है और फलौदी सट्टा बाजार जो चुनावी घोषणाएं करता है, अपना आकलन देता है, वो भी कई बार सटीक बैठता है या सत्य के आसपास रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो पूरा सही आकलन या सटीक आकलन दे, लेकिन ज़्यादातर बार उसके सटीक आकलन सामने आए हैं। तो दोस्तों, अभी अभी आज की तारीख में जो फलौदी सट्टा बाजार है, उसकी हम बात माने या उसके भविष्यवाणी को हम माने तो फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान में इस बार भाजपा की सीटें घटा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि मैं जो कह रहा हूं कि आज की तारीख में, तो आज की तारीख का मतलब है आज 4 जून तक क्या होगा। अभी 2 दौर के चुनाव हुए हैं, 5 दौरों में क्या होगा, तो वो समय समय पर सट्टा बाजार का भी भविष्यवाणी बदलती रह सकती है। तो जो सट्टा बाजार से खबरें निकल कर आ रही हैं, फलौदी सट्टा बाजार से, उसमें बताया जा रहा है कि इस बार राजस्थान में भाजपा क्लीन स्वीप नहीं कर रही है और जो सट्टा बाजार उन्हें सीट दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को राजस्थान में 18 से 20 सीट भी मिल सकती है। लेकिन उनके आकलन तो अलग अलग राज्यों के बारे में हैं, लेकिन वो सारे राज्यों के हम एक बार में वो आकलन नहीं दे सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में यदि हम ओवरऑल बातचीत करें कि पूरे देश में फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं, तो दोस्तों, फलौदी सट्टा बाजार तो आज की तारीख में भाजपा को तीसरी बार सट्टा में ला रहा है। फलौदी सट्टा बाजार का तो दावा है कि भाजपा की इस बार भी 300 के आसपास सीटें आ सकती हैं। अब आप सवाल करेंगे कि भाई ये सट्टा बाजार, ये सटोरिये सीटों का निर्धारण कैसे करते हैं। तो उनका दावा है कि सट्टा बाजार एक स्थायी समाज का हिस्सा है और उनके आदमी हर कस्बे, शहर, गांव, यहाँ तक कि विदेशों तक में होते हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं, जिनको आप उनके एजेंट भी कह सकते हो, बुक्कीज भी कह सकते हो, और भी कई नाम उन्हें दिए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जिस पार्टी की जनसभाएं होती हैं, वो वहाँ देखते हैं कि कितना जनसैलाब उबड़ा है या कितनी कुर्सियाँ कम रह गई हैं
और वो अलग अलग उनके आदमी छिपकर या सरेआम चाय की दुकानों पर या भीड़ भाड़ इलाकों में लोगों की बातें सुनते हैं, चर्चा करते हैं कि हवा का रुख किस तरह है। उस तरीके से वो बताते हैं कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में भी उनके आदमी 1-1, 2-2, 4-4 होते हैं जो वहाँ पर वो आकलन देखते हैं कि लोगों का मिजाज क्या है, हवा का रुख क्या है, जनता का मूड क्या है। तो वो जनता के बीच से ही खबरें लाकर अपना जो रिजल्ट देते हैं या अपनी भविष्यवाणी करते हैं वो सटीक भी हो सकती हैं या सत्य के आसपास भी हो सकती हैं। और ज़्यादातर जो सटोरिये हैं जो भविष्यवाणी करते हैं वो सटीक होती हैं और उनकी भविष्यवाणी सत्य के आसपास होती हैं, लेकिन कई बार गलत भी हुई हैं। लेकिन कोई माने या ना माने, राजनीति में सटोरियों की जो भविष्यवाणी है उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोज़ाना। जो अभी सट्टा बाज़ार की जो बातें थी हमने आपको बताई कि राजस्थान में वो क्या बता रहा है, पूरे देश में वो भाजपा को फिर सत्ता में लौटा रहा है। अब ये भविष्यवाणी कितनी सही होती हैं, कितनी गलत, ये तो 4 जून को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं जैसा कि कह चुका हूँ कि उनका कहना है कि ये आज की तारीख में ये है, हर चुनाव, हर दौर के चुनाव के बाद ये आकलन या सीटों का नंबर आगे पीछे होता रहेगा। तो दोस्तों, हमने ये सट्टे बाज़ार के ऊपर अपना आकलन रखा। तो देखते रहिए देश रोज़ाना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।